गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज है फ्रेंड्स 1 फरवरी और 1 फरवरी का करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, जो आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये उसके लिए रामबाण साबित होने वाला फ्रेंड। क्यों साबित होने वाला है? क्योंकि हम डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर आ रहे हैं फ्रेंड। हम किसी भी दिन को नहीं छोड़ रहे हैं, हम डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को हल कर रहे हैं फ्रेंड। और ये आपका दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा, जो छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती निकली है उसी एग्जाम को क्रैक करना हमारा ही टारगेट है। ठीक है फ्रेंड, तो आप पुलिस भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन ये सभी एग्जाम के लिए है फ्रेंड, लेकिन हमारा टारगेट है पुलिस भर्ती। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय क्रिकेट के कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन बने फ्रेंड? तो ये बने आपका प्रभतेज सिंह भाटिया। ये जो बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को भी हम कवर कर लेते हैं। 12 जनवरी 2025 को बीसीसीआई ने देवजीत सैकिया को सचिव और प्रभतेज सिंह भाटिया को कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। सचिव कौन है? देवजीत सैकिया, और कोषाध्यक्ष हैं प्रभतेज सिंह भाटिया को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये जो दोस्तों निर्विरोध चुना गया है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के गठन कब हुआ था? ये दिसंबर 1928 में हुआ था फ्रेंड। और यह भारत के क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 में किस टीम ने जीता है फ्रेंड? तो ये हैं एफसी बार्सिलोना टीम ने जीता है। अब इससे भी जुड़े कुछ पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। सऊदी अरब में स्पेनिश सुपर कप को रोमांचक फाइनल में बार्सिलोना के रियल मैड्रिड को 5-2 से हराया है। कितने से हराया है? 5-2 से हराया है। और ये आयोजन कब से कब तक हुआ था? 8 से 12 जनवरी तक हुआ था 2025 में। और विजेता कौन है? बार्सिलोना, जो 15वां खिताब जीता है। और उप विजेता कौन है दोस्तों? तो उप विजेता है रियल मैड्रिड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना दिवस 2025 में कब मनाया गया है? भारतीय सेना दिवस 2025 में कब मनाए गए हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका 15 जनवरी को मनाया गया है भारतीय सेना दिवस। अब इससे भी जुड़े कुछ पॉइंट को हम देख लेते हैं। देखिए, हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। और इसी दिवस 15 जनवरी को सेना दिवस परेड का भी आयोजन होगा, जिसमें पहली बार इस परेड में जंगी रोबोट्स नजर आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जंगी रोबोट्स हैं, इसका इमेज भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका नाम है आपका हिम कवच। क्या नाम है? हिम कवच जो है डीआरडीओ की तरफ से सैनिकों के लिए ठंडी से बचने के लिए इस यूनिफॉर्म को डिजाइन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, और इसका नाम है हिम कवच। अब इससे भी जुड़े कुछ पॉइंट को देखते हैं। देखिए, डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का नाम हिम कवच है। डीआरडीओ द्वारा विकसित हिम कवच ने वास्तविक संचालन के सभी उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। हिम कवच एक बहुपरत वाली वस्त्र प्रणाली है, जिसमें +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज को ध्यान में रखते हुए इस यूनिफॉर्म को डिजाइन किया गया है। अगला बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन, थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 14 से 18 जनवरी तक भारत दौरे पर है फ्रेंड? तो ये हैं आपका सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। 14 से 18 जनवरी 2025 तक सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम भारत की यात्रा पर आए हैं। यह एक दशक में किसी सिंगापुर के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। और सिंगापुर कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। और वहाँ की राजधानी है सिंगापुर शहर, और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। अगला देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने
किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? तो ये आपका आयरलैंड के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर बनाया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ राजकोट के मैदान में 370 से 370 5 विकेट स्कोर बनाए हैं। 370 स्कोर हुआ था 5 विकेट के नुकसान पर, और यह भारतीय टीम का अभी तक का सर्वोच्च स्कोर है। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज जेमिना रोड्रिगेज ने 102 रन की शतकीय पारी खेली है, और महिला वनडे क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड टीम के नाम पर है। सातवां क्वेश्चन, 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे? तो ये आपका डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होंगे। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस यात्रा के दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत मिलाने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी 2025 को शुरू हो गए हैं फ्रेंड, मतलब उसी दिन हुआ था। अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन, 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो नई दिल्ली में किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? नई दिल्ली में किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। विश्व कप का उद्घाटन भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने किया है। खो खो विश्व कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी तक हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत के खेलों का संचालन करने वाली संस्था कौन है? वाली संस्था है, और इसकी स्थापना 1955 में हुआ था, और मुख्यालय है नई दिल्ली, और अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। अगला क्वेश्चन, जोरान मिलनोविच को किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित किए गए हैं? तो ये है आपका क्रोएशिया। ये जो जोरान मिलनोविच है दोस्तों, वो क्रोएशिया देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच को यूरोपीय देश क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में 5 साल के नए कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। जोरान मिलनोविच को 2020 में पहली बार क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, और क्रोएशिया में 29 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा समर्थित राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच ने 49.1 वोट से हासिल किए हैं। ये परसेंट है ना, 49.1% वोट हासिल किए हैं। अगला देखते हैं, वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो कौन है? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने आयरलैंड के खिलाफ 41 रन की पारी खेलकर जिसने वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इसके अलावा वनडे में 4000 रन बनाने वाली स्मृति मंधाना 15वीं खिलाड़ी बन गई हैं, और भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी हैं। पहली मिताली राज हैं और दूसरी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना वनडे में 100 से कम पारियों में यह उपलब्धियां हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन, आगामी इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान किसे नियुक्त किए गए हैं? तो किसे किए गए फ्रेंड? श्रेयस अय्यर को नियुक्त किए गए हैं। श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के लिए, मतलब 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग का कप्तान नियुक्त किए गए हैं। किसे किए गए हैं? श्रेयस अय्यर को। यह घोषणा रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस के एक विशेष सत्र में की गई है। IPL 2025 मेगा नीलामी में नवंबर 2024 के श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में खरीदा था। श्रेयस अय्यर IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत, जिसे 27 करोड़ हैं दोस्तों, उसे 27 करोड़ में खरीदा गया है, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन, जनवरी 2025 में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो ये आपका कोलकाता बना है। कोलकाता शहर है वो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कोलकाता ने बेंगलुरु, पुणे और मुंबई को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर बन गया है। और 5 सबसे अधिक ट्रैफिक वाले शहर कौन सा है? पहला कोलकाता, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा पुणे, चौथा हैदराबाद और 5वां चेन्नई। 13वां क्वेश्चन, किस तिथि को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं?
तो 15 जनवरी 2025 को पूरे किए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी 2025 को अपनी स्थापना दिवस के रूप में 150 वर्ष पूरे करे हैं। वर्ष 1875 में प्रांतीय ब्रिटिश सरकार ने संगठन की स्थापना की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय शुरू में कोलकाता में था और 1944 में यह नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 15 जनवरी 1975 को। मुख्यालय नई दिल्ली और महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्रा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने तमिलनाडु के उडनकुलम संयंत्र के लिए छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? तो ये रूस है, रूस देश ने भेजा है। जनवरी 2025 में रूसी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी रोसटाम ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के उडनकुलम में स्थापित किए जा रहे हैं जो उडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की छठी और अंतिम इकाई को एक विशेष जहाज पर भेजा गया है। रूस द्वारा सहायता प्राप्त उडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आगामी इकाइयों के निर्माण में यूक्रेन रूस संघर्ष के कारण देरी हुई है, लेकिन अब इसकी अंतिम इकाई को भी भारत भेज दिया गया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 15वां क्वेश्चन, किस राज्य ने राष्ट्रपति युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शक सिद्धांत ज्ञान का अर्थ है दोस्तों गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना। और इसका ध्यान में रखते हुए और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत के प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है फ्रेंड। हम टोटल 15 क्वेश्चन को हल किए हैं। और अगर आपको दोस्तों यह सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों आप लोगों के लिए नई नई क्वेश्चन लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम डेली दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड क्लास लेकर आएंगे। ये आपका इंडिया प्लस वर्ल्ड का करंट अफेयर है। और सुबह दोस्तों 6 बजे आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर स्टार्ट होता है और 8 बजे आपका इंडिया प्लस वर्ल्ड का करंट अफेयर स्टार्ट होता है। तो सभी हमारे आने वाले वीडियो को देखिएगा फ्रेंड। हम डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।